वेलकम बैक। यहाँ पर हम चेजिंग गेम बोले या फिर कैच गेम बोले तो मोर और लेस ये सेम ही है। तो लास्ट डे हमने कुछ दिनों से कुछ ट्यूटोरियल से जैसे 3-4 ट्यूटोरियल हो गए हैं, तो वहाँ पर हमने डिफरेंट वे से इस लॉजिक को देखा। तो आप देख सकते हो, मैं वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो एकदम इसके पहले वाले ट्यूटोरियल में हमारा गेम का लॉजिक क्या था? अगर डॉग 10 बार कैट को कैच कर लेता है तो वहीं पर गेम ओवर हो जाना है। तो इस तरह से सेकंड जो प्लेयर है अगर वो भी खेल रहा है, हम टाइमर के ऊपर डिपेंड करके हम ढूंढ सकते हैं कि कौन सा प्लेयर इस गेम को जीत रहा है। तो आज हम डॉग के ऊपर से ये काउंटिंग वाला पार्ट हटा देंगे। तो यहाँ पर दो स्क्रिप्ट आपको दिख रहे हैं। एक स्क्रिप्ट जो पहले वाला है वो डॉग के मूवमेंट के ऊपर है, और सेकंड ये स्क्रिप्ट जो है ये टाइमर के लिए है। तो टाइमर तो हमें चाहिए क्योंकि फिर हम डिफरेंस मालूम कर सकते हैं कि दो प्लेयर कितने टाइम में गेम को कंप्लीट कर रहा है। तो आज हम जो काउंटिंग करेंगे वो बेसिकली स्प्राइट 1 जो लिखा है ये कैट, इस स्प्राइट के ऊपर हमें काउंटिंग या फिर कैलकुलेशन करना है। तो हमारा आज का ये लॉजिक के लिए हमें यहाँ पर जो डॉग टू वो कैच 10 ये जो लिखा हुआ है इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें डॉग इस स्प्राइट पर क्लिक करना है। वेरिएबल्स में जाके यहाँ पर देखिए ये जो टिक मार्क है इसको हमें हटा देना है, या फिर आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए से यही रहने देते। अब कैट के लिए हमें एक इसी तरह का वेरिएबल चाहिए, तो चलिए इसका नाम रखते हैं लाइव्स, और फॉर दिस स्प्राइट ओनली। मतलब हम कैट को कुछ लाइफ देंगे और कैट कितनी देर तक अपने लाइफ को बचा सकता है डॉग से, तो इसी के ऊपर कैलकुलेशन यहाँ पर होगा। तो ये भी एक मज़ेदार दूसरा पहलू है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो रहा है, सेट लाइव्स टू, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये हम बाद में थोड़ी करते हैं, उससे पहले हम कंडीशन को यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। तो इफ़ ब्लॉक, इफ़ मतलब अगर, टचिंग किसको, ये कैट के लिए लिख रहे हैं तो कैट किसको टच कर रहा है, डॉग को। अगर टच कर रहा है देन क्या होना चाहिए, तो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि एक एक पॉइंट करके घटेगा। मगर उससे पहले हमको ये भी ध्यान रखना है, एक बार वो कैट डॉग के पास पहुंच जा रहा है तो उसको उस पोजीशन में नहीं रखना है। इसके लिए गो टू रैंडम पोजीशन, कौन गो टू रैंडम पोजीशन होगा, वो है कैट। तो कैट को हम रैंडम पोजीशन में हटा देंगे ताकि डॉग झट से उसको ना पकड़ ले। उसके बाद हम चेंज लाइव्स बाय कितना होगा, नेगेटिव में जाएगा। तो चलिए सेट लाइव्स, जो पहले तो हमने 3 लाइफ दे दिए कैट को, और जैसे ही डॉग उसको एक बार कैच कर लेगा या फिर टच कर लेगा तब क्या होगा, तब 1 बाय 1 उसके पॉइंट घटते चले जाएंगे। तो ये बहुत ही इजी लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइफ है तो हमें यहाँ पर लूप की ज़रूरत है। और लूप के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर एवर लूप। और फॉर एवर लूप के अंदर ही ये इफ़ ये ब्लॉक यहाँ पर काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। अब जैसे ही 0 में आएगा हमें और एक कंडीशन चाहिए, अगर लाइफ 0 हो जाता है तब क्या होना है, तब हमें स्टॉप करना है इस प्रोग्राम को। तो इसके लिए हमें ऑपरेटर से, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन, लेस देन सारे होते हैं, तो यहाँ पर नंबर की जगह पे क्या होगा, 0। कौन 0 के इक्विवेलेंट होगा, वो है लाइव्स। ये लाइव्स जो वेरिएबल है इसका वैल्यू जब 0 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ ही 0 हो जा रहे, तब क्या है, हमको इस गेम को एंड करना है। तो यहाँ इसके लिए हमारे पास है स्टॉप ऑल। तो ये हो गया हमारा बेसिक लॉजिक। अभी भी गेम ओवर वाला लॉजिक हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो चलिए एक बार इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं, स्क्रिप्ट को, क्योंकि नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि प्रोग्राम फिनिश का जो एक मैसेज जो उसको डिस्प्ले कराना है। तो देखिए आपको कैट को भगाना है यूजिंग राइट लेफ्ट अप डाउन एरो कीज़। तो इस तरह से हमें बचाना है, और टाइमर बताएगा टाइम की कितने देर तक वो जिंदा रहा कैट। तो ये सिंपल लॉजिक फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब गेम ओवर वाला पार्ट में जाने से पहले चलिए हम इस यहाँ पर बैकड्रॉप को आज फिर से और एक बार चेंज कर लेते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा।
तो यहाँ पे हमने स्टेज जो पार्ट है, जो पैनल है एकदम राइट साइड में, यहाँ पर अभी हमें क्लिक करना है। और स्टेज मतलब हमने अभी बैकड्रॉप जो उस पार्ट को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मोशंस में यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि बैकड्रॉप का कोई मोशन नहीं होता है। अब बैकड्रॉप्स का जो कॉस्ट्यूम्स है, ये जो पिछले कॉस्ट्यूम जो हमने कुछ यूज़ किए थे, तो उसको हम हटा देते हैं। अब ये एक बैकड्रॉप रह गया, तो इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। मगर मतलब हमें यहाँ पे 2 बैकड्रॉप इस्तेमाल करना है। तो इस टाइम पे आप देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो लेफ्ट कॉर्नर में कॉन्वर्ट टू वेक्टर जो दिख रहा है, उसको हम कॉन्वर्ट टू बिट मैप, ये दिखना चाहिए। तो आपको इस हिसाब से चेंजेस कर लेने हैं, फिर आपको यहाँ टेक्स्ट लिखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए, अब हमको यहाँ पर गेम ओवर, इस बात को आप अपनी तरफ से और भी कुछ कस्टमाइज मैसेज लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेम ओवर। अब इसको आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो फिल है वहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, इसका फॉन्ट इसको भी चेंज कर सकते हो। तो ये आपके कस्टमाइजेशन के ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंट सा फॉन्ट ले लिया, मार्कर। तो यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है। अब इसको यूजिंग ड्रैगिंग, मतलब ये जो रीसाइज हैंडल है उसको ड्रैग करके हमें इसे थोड़ा सा सही तरीके से इसको फॉर्म में लाना है कि दिखे, जब गेम ओवर हो ये अच्छी तरह से दिखे। तो हमारा जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से अगर रेड डालेंगे तो ये उतनी बेहतर तरीके से नहीं दिखेगा। तो देखिए, यहाँ पे रेड उतनी अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है। तो आप अपने यहाँ पर बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ से कलर को आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ थोड़ा बहुत कलर चेंज कर दिया। इस गेम के और भी मतलब डिफरेंट और भी वेज हो सकते हैं। तो कुछ तरीक़ों से हमने इस गेम को क्रिएट किया, तो वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे। और भी तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी जैसे कैट का लाइफ चले जाने के लिए यहाँ पर गेम ओवर, हम ये वाला प्रोसेस हमने एडप्ट किया है। मगर अगर कैट घूमते ही रहे और इसका लाइफ अगर ओवर ना हो रहा हो, तब किस पॉइंट पे जाके हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। ये एक होमवर्क की तरह रहा कि आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते। छोटा सा चेंजेस करना पड़ेगा और इट्स डन। तो चलिए, अब यहाँ पर हम और थोड़े से कोडिंग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर स्विच बैकड्रॉप टू, क्योंकि अभी जब स्टार्ट होगा तब हमको फर्स्ट जो कॉस्ट्यूम है बैकड्रॉप का, वो भी बैकड्रॉप का यहाँ पर आपको देखना है कि सिलेक्टेड होना चाहिए। स्टेज पैनल ये सिलेक्टेड रहना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर देखिए बैकड्रॉप दिख रहा है। तो फर्स्ट ये वाला बैकड्रॉप सिलेक्टेड होना चाहिए, उसके बाद वो ऑल्टरनेट बैकड्रॉप, जब गेम ख़त्म होगा तब ये सेकेंड बैकड्रॉप आएगा। तो आप यहाँ से नेम को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड वे से लिख सकते हैं। तो गेम ओवर का GO मैंने लिख दिया अर्बन GO। तो ये हो गया हमारा सेकेंड बैकड्रॉप का कॉस्ट्यूम का नाम। अब फिर से हम जा रहे हैं। हमने स्प्राइट 1 जो है यहाँ पर उसको सिलेक्ट किया। तो फर्स्ट जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा, लाइफ सेट हो जाएगा 3 में, और फर्स्ट बैकड्रॉप ये हमको पहले सेट करना है, उसके बाद लूप में आएगा। और सेकंड बैकड्रॉप कहाँ पे आएगा, जब लाइफ इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब सेकंड जो बैकड्रॉप है वो जो अर्बन गो जो हमने लिखा हुआ है, तो ये बैकड्रॉप चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल है बहुत ही लॉजिक। इसके ऊपर हम और भी डिफरेंट लॉजिक्स डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो झट से कंप्लीट हो गया गेम। तो मैं इसको और एक बार फिर से रन करवाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैट को डॉग पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे नेक्स्ट लॉजिक आप ढूंढ सकते हैं कि अगर कैट घूमते ही रहे तब गेम ओवर किस मोमेंट पर होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रोग्राम को ज़रूर आप एक बार ट्राई कीजिए। AI इम्प्लीमेंटेड कुछ और कोडिंग का ट्यूटोरियल नेक्स्ट आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।